आज की कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ ये एक ऑफिसर की है जो कि अपनी ड्यूटी को बेहद ईमानदारी से बाखूबी निभाया करते थे। उसका नतीजा ये होता है कि इनके 3 बेटे होते हैं और तीनों अच्छे खासे पोस्ट पर तैनात होते हैं और तीनों अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। समय बीतता है, जब ये ऑफिसर रिटायर होते हैं तो अपने पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। लेकिन आगे जो होता है आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। आखिर क्या हुआ था उस ऑफिसर के साथ, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो यहाँ पे मस्ट ज्वाइन हो जाना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है बिहार प्रदेश की राजधानी है पटना। इसी पटना जिले के अंतर्गत पाटलिपुत्र एक थाना लगता है। यहीं पर नेहरू नगर रोड नंबर 2 सुजाता निवास एक होता है, वहाँ की कहानी है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के सिवान जिला से। एक नौतन थाना लगता है और इसी थाने के अंतर्गत पंचलखी एक गांव पड़ता है। यहीं के रहने वाले नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव होते हैं, जिनकी पत्नी का नाम सुजाता देवी होता है। नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के 3 बेटे होते हैं। जो बड़ा बेटा है वो हैदराबाद में नौकरी करता है और दूसरे नंबर का बेटा जो है नितिन, जिसका नाम है, जो कि दुबई में अच्छा खासा काम करता है और पैसा कमाता है। और सबसे छोटा बेटा राजन, जो कि दिल्ली में काम करता है। आखिरकार जो नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव हैं ये बिस्कोमान के रिटायर अधिकारी रहे हैं और अब इनके बच्चे ड्यूटी करते हैं, तो इन्हें अब किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनके पैर में प्रॉब्लम हो चुका है। यानी इनका जो पैर है वो एक फ्रैक्चर हो चुका है, जिससे इन्हें चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ये अब गांव को छोड़ करके अपने पत्नी सुजाता के साथ नेहरू नगर रोड नंबर 2 सुजाता निवास में रहते हैं। वहीं पर अपने पत्नी के साथ रहते हैं। दरअसल नरेंद्र कुमार जो हैं इनके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये सिर्फ बाकायदे फ्लैट में बैठे रहते हैं। इनकी पत्नी जो हैं, जिनका नाम सुजाता है, वो कोई भी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी तो वही जाती थी, चाहे किराना का सामान हो, चाहे मार्केट का कोई सामान लाना हो। क्योंकि बेटे जो हैं वो अलग अलग जगहों पे ड्यूटी करते हैं, तो अब सुजाता ही सब कुछ किया करती हैं। छोटी से बड़ी चीज़ें जो भी खरीद कर मार्केट से लाना हो, चाहे पैसा का हिसाब हो, सब कुछ सुजाता ही किया करती थी। आखिरकार नरेंद्र कुमार अपने पत्नी के साथ, दरअसल अपने समय में ऑफिसर होते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और पैसे भी कमाते हैं। अब उनका टाइम था बैठकर खाने के लिए, अपने पत्नी के साथ रहते थे। नरेंद्र कुमार जो हैं, जिनकी उम्र 75 साल है, यानी बुजुर्ग हो चुके हैं। सुजाता उनकी पत्नी जो हैं, जिनकी उम्र 61 साल है, यानी उनसे कुछ छोटी हैं, 61 साल उम्र है। अब दोनों एक प्रकार से बूढ़े हो चुके हैं, 75 साल के नरेंद्र और सुजाता जो है 61 साल की। समय बीतता रहता है। अब सुजाता के जो पति हैं, सुजाता अभी भी थोड़ा जवान है, भले 61 साल की है, लेकिन पति ऑफिसर थे तो न ज़्यादा काम होता था न कुछ, तो शरीर फिट है सुजाता की। अब सुजाता जो है वो बाहर का काम कुछ भी करना हो सुजाता ही किया करती थी, नरेंद्र घर पे रहते थे। तो अब काम के सिलसिले में अक्सर किराने की दुकान पर जाती थी। तो एक अमित नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र 31 साल है। अमित जो कि नालंदा का रहने वाला है, लेकिन यहीं पर पास में किराना का दुकान रखा हुआ है। तो अब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो सुजाता वहीं पर जाया करती थी। अब अमित के दुकान पर जाती तो अमित भी कभी कभी खाली रहता, तो सुजाता से घंटों घंटे बातें होते, दरबार हुआ करता था। सुजाता हंसलोल थी, यानी थोड़ा हंसमुख मिजाज की थी, हंस हंस करके बातें करती थी अमित से। अमित भी दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। अब कहाँ सुजाता की उम्र 61 साल है और अमित की उम्र 31 साल है, यानी 30 साल एज का फैसला है। अब दोनों बातचीत करते रहते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो सुजाता लेकर जाती थी अमित के दुकान से और इकट्ठा पैसा महीने में दे दिया करती थी। अब सुजाता का जब भी मन नहीं लगता था तो अपने पति को खाना पीना खिलाने के बाद सुजाता वहीं पर अमित के दुकान पर जाती और बैठ करके गपशप मारती रहती, दरबार करती रहती, बैठ करके बातें करती रहती।
सुजाता और अमित दोनों एक दूसरे के नज़दीक होने लगे थे। भले उम्र का फैसला था, यही चीज़ मैंने बोला कि आपको यकीन नहीं होगा, इन दोनों की उम्र का फैसला था, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्लोजिंग बातें करने लगते हैं। एक दिन सुजाता अमित से बोलती है कि अमित, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो अमित बताता है कि मेरी पत्नी है जो कि घर पे है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो सुजाता बोलती है कि तुम्हारी पत्नी घर पर है, तुम यहाँ पर अकेले कैसे रह लेते हो? तो अमित बोलता है कि बस ऐसे ही रहता हूँ, पत्नी की याद तो जरूर आती है, लेकिन आखिर करूँ तो करूँ क्या? तब सुजाता भी बताती है कि देखो, मेरी उम्र 61 साल भले है, लेकिन मेरे जो पति हैं वो ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र 75 साल हो चुकी है। लेकिन अभी भी मैं ऐसा नहीं है कि बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा अभी भी इच्छा करता है शारीरिक सुख के लिए, लेकिन आखिर कौन है जो मुझे शारीरिक सुख दे सकता है? और ऐसे ही मुस्कुराती रहती है। अमित भी बताता है कि देखो, मेरा पत्नी है घर पे, मैं भी सोचता हूँ कि घर जाऊँ, लेकिन काम, इतनी जिम्मेदारियां हैं कि मैं जा नहीं पाता हूँ। तब सुजाता जो है वो अमित से बोलती है कि देखो, तुम्हारी भी समस्या सेम है, तुम भी अपने घर की मजबूरियों से बंधे हुए हो और अपनी दुकान को छोड़कर घर नहीं जा सकते हो, और मैं भी अपनी समस्या से बंधी हूँ। मेरा पति बूढ़ा हो चुका है और मुझे भी शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं और दोनों संबंध बनाएं। अब अमित को मिलता है चांस, अमित अपने दुकान के अंदर ले जाता है सुजाता को, और पहली बार अमित और सुजाता के बीच में संबंध बनते हैं। और जब ये पहली बार होता है तो अब फिर छूटने का नाम नहीं लेता है। अमित आए दिन रोजाना सुजाता को बुलाता, सुजाता अपने पति को खाना पीना खिलाने के बाद अमित की दुकान पर आ जाती है और अंदर जाते और दोनों घंटों घंटों तक संबंध बनाते। समय बीतता रहता है। अब सुजाता जो है अमित के प्यार में इस कदर हो गई थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले जितना पति का सेवा किया करती थी, अब उस कदर नहीं करती थी। अब सुजाता अपने पति नरेंद्र को जो भी जूठा काठा खाना होता उसे दे करके सीधा निकल लेती और इसके दुकान पर आ जाती थी। अब नरेंद्र भी अधिकारी था एक समय, अपने समय का, तो उसे भी लगने लगता है कि आखिर मेरी पत्नी मुझे इतना इग्नोर क्यों करती है? मेरा पहले इतना सेवा किया करती थी, तेल लगाती, मालिश करती थी, लेकिन अब ऐसे ही कुछ भी खाना पीना जो बना है, रोटी जली है, कुछ भी दे करके सीधा चली जाती है। आखिर जाती कहाँ है? उसे अब डाउट होने लगता है नरेंद्र को। वो पैर से प्रॉब्लम जरूर था नरेंद्र को, लेकिन अब उसे डाउट होने लगता है अपने पत्नी के ऊपर। टाइम बीतता रहता है तो अब सोचता है कि आखिर मेरी पत्नी ऐसा कर क्यों रही है, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि चलो खाना तो देते रही है, मजबूर है। समय बीतता रहता है। अब सुजाता जो है, उसके पति का भी रिटायर का पैसा आ रहा था, उसके बेटे भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, तो बेटे भी देते थे। तो सुजाता अपने प्रेमी अमित, जिसकी उम्र 31 साल है, उसे पैसे दे दिया करती थी। कुछ भी पैसे पाती, अमित अपनी मजबूरियां सुनाता था कि मेरे घर बनवाना है, मेरे कर्ज है, मेरे ये है वो है। तो सुजाता को देखा नहीं जाता था और अपने प्रेमी अमित को जितने पैसे की डिमांड करता अमित, सुजाता देती चली जाती थी। यानी कभी अमित बोलता था कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कर्ज ले लिया हूँ, तो सुजाता अपने बेटों से पैसे मांगती अपने काम के लिए, लेकिन उस प्रेमी अमित को दे दिया करती थी। अब जो बेटे हैं वो बोलते हैं कि माँ, तुम पैसा आखिर खर्च इतना क्यों करती हो, आखिर कहाँ खर्च हो जा रहा है? तो सुजाता बोलती है कि बूढ़ी हो गई हूँ, मैं भी कमाई हूँ, तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ी की हूँ, क्या आप खर्च नहीं कर सकते हो? मैं, तुम मुझसे हिसाब लोगे? तो बेटे कुछ नहीं बोलते थे। अब समय धीरे धीरे बीतता रहता है। अब टाइम फिर भी अच्छे से बीत रहा था, सुजाता भी अपना मौज मस्ती कर रही थी, नरेंद्र भी सोच रहा था कि चलो जैसे भी है, मेरी पत्नी कुछ तो दे रही है, कुछ तो सेवा कर रही है। और अमित भी मस्त था, क्योंकि भले ही बुजुर्ग महिला से प्यार किया था, लेकिन उसे पैसे तो अच्छे मिल रहे थे। अब समय बीतता रहता है। 15 अक्टूबर 2024 की बात होती है। दुबई में नितिन, दूसरे नंबर का लड़का जो है नितिन, दुबई में काम किया करता था। वो अपने माँ के पास फोन लगाता है 15 अक्टूबर को। सुबह सुबह जब फोन लगाता है तो माँ फोन ही नहीं उठाती है। अब थोड़ा टाइम बीतता है, धीरे धीरे 8-10 बजे लगाता है कि अभी कुछ कर रहे होंगे, नहीं उठाए होंगे। नितिन अब अपने पिता के पास फोन लगाता है, लेकिन पिता भी फोन नहीं उठाते हैं। अब सभी का फोन स्विच ऑफ आने लगता है कुछ टाइम बाद। अब नितिन सोचता है कि आखिर मेरे मम्मी पापा रोजाना मुझसे थोड़ा ना थोड़ा बात करते जरूर थे, लेकिन आज हो क्या गया कि वो लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? धीरे धीरे 3 बज जाते हैं। अब जो नितिन है वो होमगार्ड का नंबर लिया था, वहाँ जो फ्लैट है वहाँ के होमगार्ड का नंबर लिया था। होमगार्ड का नाम प्यारे लाल होता है। प्यारे लाल यादव के पास फोन लगाता है नितिन और बोलता है कि जाओ मेरे फ्लैट में देखो,
आखिर मेरे मम्मी पापा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या वहाँ पर हैं, ताला बंद है या फिर खुला है? अब जब नितिन इस तरीके से बोलता है तो प्यारेलाल जो गार्ड होता है वहाँ का गार्ड, वो फ़ौरन फ्लाइट की तरफ जाता है। तभी एक और लड़का होता है, एक दो लोग और होते हैं, बोलते हैं यार उनका लड़का जो है नितिन दुबई में है, वो फ़ोन किया था कि उनके पिताजी और मम्मी जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो चलो देखते हैं उनके फ्लैट में क्या है। तो प्यारेलाल अकेले नहीं जाता है, 2-3 लोगों को और लेकर जाता है, और जब जाता है तो देखता है कि बाहर से कुंडी लगी हुई है लेकिन ताला लॉक नहीं है। तो कुंडी खोल देता है, लेकिन अंदर जब जाता है प्यारेलाल तो वहाँ का नज़ारा देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ पे जितने लोग और साथ में गए थे वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हो सकता है। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि खून बिखरा हुआ है, और सुजाता जो है उसका जो धड़ है वो मतलब अलग है शरीर से, और जो नरेंद्र है वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। अब फौरन जो प्यारेलाल है उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या गया। फौरन प्यारेलाल पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब दो दो लोग इस दुनिया को छोड़कर गए थे, तो पुलिस इस मामले को सीरियस ले लेती है। आखिरकार एसएसपी राजीव मिश्रा होते हैं जो कि अपने टीम के साथ, फोरेंसिक टीम, जांच वगैरह सब कुछ, पूरी टीम आती है और उस बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद अलग अलग एंगल से जांच करना शुरू कर देती है। पूरे मामले को बाकायदे मुआयना लिया जाता है, और बेटों को भी पता चलता है। बेटे भी अपना आनंद फानंद में गाड़ी बुक करते हैं, बुक करते हैं और फौरन वहां पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब पुलिस वाले बाकायदे जांच करते हैं कि आखिर किससे दुश्मनी थी, क्या थी, क्यों ऐसा हुआ। अलग अलग एंगल से जांच कर रहे थे लेकिन कुछ भी क्लू सामने नहीं आ रहा था। अब बेटे बोलते हैं कि रोजाना बात होती थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब फ्लैट के नीचे एक अजय नाम का लड़का रहता है, वो बोलता है कि मैं 2.5 साल से यहीं पर रह करके तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखता हूँ कि ये जो दोनों रहते हैं, नरेंद्र और सुजाता, दोनों बुजुर्ग हैं, और ये आए कई दिनों से आपस में झगड़ा करते हैं और काफ़ी तेज तेज चिल्लाते हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ कि वो जो अजय है वो दोनों को गया समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं मानते थे। कुछ दिन तो लोग जब झगड़ा करते थे लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन अब रोजाना जब झगड़ा करते तो लोग सोचते कि इनका काम ही है। अजय बताता है कि 15 अक्टूबर को ये लोग सुबह 8 बजे तक लगभग झगड़ा किए थे, खुद तेज तेज चिल्ला रहे थे, लेकिन उसके बाद जब शांत हुआ झगड़ा तो बिल्कुल चिल्लाए ही नहीं। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या है, ये आपस में झगड़ा करते थे तो किस बात को लेकर झगड़ा करते थे। कुछ भी क्लू सामने नहीं आ रहा था। अलग अलग एंगल से पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस को किसी न किसी तरीके से उस मामले का खुलासा करना था कि आखिर सुजाता और नरेंद्र को इस दुनिया से हटाया किसने। जब जांच करती है तभी पुलिस को सीसीटीवी कैमरा दिखता है। पुलिस फौरन सीसीटीवी कैमरे को निकलवाती है और उसमें से देखने का प्रयास करती है। तभी एक व्यक्ति वहां पर सुबह 8 बजे आता दिखा और 10 बजे जाता दिखा। तब पुलिस को लगता है कि आखिर ये कौन है, आखिरकार क्यों सुबह 8 बजे आया था और क्यों गया है। तब फौरन उस पुलिस वाले उस व्यक्ति को उठा लेते हैं, उठाकर फौरन थाने लाते हैं। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमित होता है। अमित के पास जब पुलिस जाती है उसके दुकान पर, तो अमित वहां से फरार था, दुकान पे ताला लगा हुआ था। पुलिस वाले उसका नंबर पाते हैं और लोकेशन ट्रेस करते हैं, क्योंकि उसका नंबर और किराएदारों के पास था, क्योंकि और किराएदार वहां पे सामान लिया करते थे। तो उसके नंबर ट्रेस करके लोकेशन से अमित को पुलिस गिरफ्तार करती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है, क्योंकि शक जो पुलिस का था वो कंफर्म में बदल चुका था। पहला शक ये था कि सीसीटीवी कैमरा में वो जाते आते दिखा था, और दूसरे नंबर पे था कि वो दुकान बंद करके फरार हो गया था। अब अमित से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। 15 अक्टूबर का मामला होता है, लगभग 2 दिन बाद 17 तारीख को गिरफ्तार होता है अमित। अब अमित से जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, अब अमित एक कहानी सुनाना शुरू करता है, बाकायदे कहानी एक सुनाता है, और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं सभी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अमित बताता है कि वो उस बुजुर्ग महिला सुजाता से प्यार करता था। सुजाता से उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके पैसों से भी प्यार किया करता था। जो अमित है उसकी शारीरिक इच्छाएं पूरी करता था, बदले में पैसे लिया करता था अमित, और खूब मौज मस्तियां उड़ाता था, क्योंकि अब उसे खूब पैसे मिलते थे। जितने पैसे की जरूरत पड़ती थी सुजाता अमित को दिया करती थी। अमित अब अपने बाकायदे अच्छे से रहता था। सुजाता जब बुलाती, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी सुजाता इसकी दुकान पर आ जाती, कभी कभी उसका पति जो है सो जाता था, क्योंकि उसके पैर में प्रॉब्लम था तो सो जाता था। और जब सो जाता था तो अमित को बुलाती थी सुजाता, और
फौरन अमित सुजाता के फ्लैट पे पहुंचता और संबंध बनाता चला आता था। लेकिन अब धीरे धीरे नरेंद्र जो है उसको सुजाता इग्नोर करने लगी, तो नरेंद्र भी केयर करने लगा। तभी एक दिन नरेंद्र सोने का नाटक करता है और फिर उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि अमित जो किराना वाला स्टोर वाला व्यक्ति है वो उसकी पत्नी के साथ संबंध बना रहा है। तभी जो नरेंद्र है अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है और बोलता है कि देखो तुम्हारी ये उम्र नहीं है, तुम्हारे बच्चे हैं जो कि अच्छे खासे पोस्ट पर हैं, आखिर क्या बोलेंगे। तब सुजाता बोलती है कि तुम 75 साल के बूढ़े हो चुके हो, मेरी इच्छा नहीं पूरी कर पा रहे हो, मैं कहीं से अपनी इच्छा पूरी कर रही हूँ, तो आखिर तुम क्यों बोल रहे हो। इन्हीं बातों को लेकर नरेंद्र और सुजाता में आए दिन रोजाना झगड़ा हुआ करते थे। तब एक दिन की बात होती है, सुजाता का मन नहीं मानता है और अमित को बुला लेती है और फिर नरेंद्र देख लेता है। और जब उस दिन देखता है 15 अक्टूबर को नरेंद्र, तो सुजाता और नरेंद्र में खूब झगड़े होते हैं। तभी सुजाता अपने प्रेमी अमित से बोलती है कि अमित, मैं तुम्हें किस चीज़ की कमी की हूँ, तुम्हें पैसे भी देती हूँ सब कुछ, तो तुम मेरा एक काम करो, नरेंद्र जो मेरा पति है इसे इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि मैं इससे ऊब चुकी हूँ, मुझे बहुत परेशान करता है। तब करना क्या था, अमित हाथ पैर पकड़ता है और सुजाता एक चाकू लेती है और अपने पति को इस दुनिया से हटा देती है। और उसके बाद अमित सोचता है कि अब यहाँ से चला जाऊँ मैं फौरन। लेकिन अमित को ये लगता है कि मैं एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाऊँगा, क्योंकि गलत काम किया हूँ तो पकड़ा जाऊँगा, और जब पकड़ा जाऊँगा तो सुजाता भी है, सुजाता भी पकड़ी जाएगी, जेल जाना है। तो और अगर नहीं पकड़े भी गए तो सुजाता के साथ मुझे रहना होगा, सुजाता को अपने साथ ले चलना होगा, तो क्यों न मैं सुजाता को ही इस दुनिया से हटा दूं। तब अमित वही जिस चाकू से सुजाता अपने पति को इस दुनिया से हटाई थी, उसी चाकू से जो अमित है अपनी प्रेमिका उस सुजाता को 61 साल उम्र की सुजाता का गला मतलब अलग कर देता है। तब अमित बाकायदे वहां से निकलता है और फरार हो जाता है। उसे लगता है बाकायदे वहां से कुछ सामान चोरी कर लेता है, गहने चोरी कर लेता है, ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पे कोई डकैत आया था चोरी करके चला गया। लेकिन कहते हैं ना, गलत काम कभी छिपते नहीं है और पकड़े जरूर जाओगे। आखिरकार अमित जेल जा चुका है सलाखों के पीछे। जिन बच्चों के लिए, जिन परिवार को चलाने के लिए, जिस पैसे की लालच में वो उस सुजाता से प्रेम किया था, आज सब धराशायी हो गया और वो सलाखों के पीछे जा चुका है। शायद उससे उम्र कैद की सजा मिले, कौन सी सजा मिलेगी ये तो भविष्य के गोद में छुपा हुआ है। लेकिन अभी मामला कोर्ट में है और वो जेल में है। अमित जो है जेल में जा चुका है। गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। आखिर आप अपनी राय जरूर देना। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, 2 रोटी कम ही खाएं लेकिन अच्छे से रहें, गलत काम न करें, गलत रास्ते पर न जाएं। हमारी यही राय है। बाकी चलते हैं कमेंट की ओर। तो जोगिंदर सिंह है जो कि संभल से रहने वाले हैं, साबिर अली हैं बीकानेर राजस्थान से, रासला जी हैं जो कि नेपाल में इनका घर है और कुवैत में रह करके काम करते हैं, वहीं से हमारी वीडियो देख रहे हैं। प्रदीप कुमार हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, राजकुमार पाल मुंबई से, शहजाद आलम बेतिया बिहार से, जय प्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।